घने, नम और शांत जंगल, जहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार और स्प्रूस के पेड़ आसमान को छूते हैं, जहाँ नदियों में चांदी जैसी चमकती मछलियां तैरती हैं, वहीं पेड़ों की छाया के बीच अचानक एक सफेद आकृति दिखाई देती है। ना यह बर्फ है, ना कोई भूत, यह है स्पिरिट बियर, एक ऐसा भालू जो काला भालू होते हुए भी सफेद है। रहस्यमयी, शांत और बेहद दुर्लभ है ये जीव। इसका नाम स्पिरिट बियर क्यों है? स्पिरिट बियर नाम इसे वहां के मूल निवासियों ने दिया। अमेरिकन ब्लैक बियर की एक खास उपप्रजाति को हम स्पिरिट बियर कहते हैं। कनाडा के ग्रेट बियर रेन फॉरेस्ट में रहने वाले फर्स्ट नेशंस लोग मानते हैं कि यह भालू जंगल की आत्मा है, इसलिए इसे स्पिरिट बियर यानी जंगल की आत्मा कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में आप कह सकते हैं सफेद काला भालू या आत्मिक भालू। यह नाम इसलिए क्योंकि यह असल में काले भालू की ही एक प्रजाति है, लेकिन इसका रंग सफेद या क्रीम कलर का होता है। इसकी पहचान: इसका फर सफेद या हल्का क्रीम रंग का होता है। इसकी आंखें और नाक काली होती है। शरीर मजबूत और भारी होता है। इसका आकार सामान्य काले भालू जैसा होता है। ध्यान देने वाली बात, इसके रंग का कारण एक खास जीन है। स्पिरिट बियर में एक खास रिसेसिव जीन पाया जाता है। रिसेसिव जीन क्या होता है? मान लीजिए काला रंग एक मजबूत जीन है और सफेद रंग एक छुपा हुआ जीन है। अगर माँ और पिता दोनों के पास यह छुपा हुआ सफेद जीन है तो उनके बच्चे के सफेद होने की संभावना होती है। अगर सिर्फ माता पिता में से किसी एक के पास ये सफेद जीन होगा तो बच्चा बिल्कुल सामान्य होगा, मतलब उसका रंग काला ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर सफेद जीन छुपा रह सकता है। यह स्पिरिट भालू बाकी भालुओं से अलग क्यों है? इसका रंग सफेद है जबकि बाकी काले होते हैं। यह दुनिया में बहुत कम संख्या में पाया जाता है। यह केवल एक खास इलाके में ही मिलता है। सफेद रंग की वजह से यह मछली पकड़ने में ज्यादा सफल होता है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि सैल्मन मछलियां इसे कम खतरा समझती हैं और ये इसी का फायदा उठाकर उनको पकड़कर खा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह केवल ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के जंगलों में पाया जाता है। यह भारत में नहीं पाया जाता। इसका घर कैसा होता है? स्पिरिट बियर खुद ईंट पत्थर का घर नहीं बनाता। यह घने जंगलों में रहता है। सर्दियों में पेड़ों की जड़ों, गुफाओं या मिट्टी के अंदर मांद बनाता है। सूखी घास और पत्तों से नरम बिस्तर तैयार करता है। सर्दियों में यह लंबी नींद मतलब हाइबरनेशन लेता है, जैसा कि ज्यादातर भालू करते हैं। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? जंगल में ये लगभग 20 से लेकर 25 साल तक जी सकता है। यह धरती पर कब से है? काले भालू की प्रजाति लाखों सालों से धरती पर है। स्पिरिट बियर उसी का एक आनुवांशिक रूप है जो हजारों सालों से मौजूद है। क्या यह पेड़ों पर चढ़ सकता है? हाँ, यह बहुत अच्छी तरह से पेड़ पर चढ़ने वाला जानवर है। खासकर छोटे भालू आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। क्या यह पानी में तैर सकता है? हाँ, यह शानदार तैराक होता है। नदियों में उतरकर सैल्मन मछलियां पकड़ता है। इसका भोजन है सैल्मन मछली और जामुन और फल, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर हैं। यह सर्वाहारी है। इसकी पसंद और नापसंद: इसकी पसंद है बिल्कुल शांत जंगल और साफ नदी और सैल्मन मछलियां। इसकी नापसंद है कि इसे इंसानों की भीड़, शोर और जंगलों की कटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी खासियत है इसका सफेद रंग और इसकी मछली पकड़ने की बेहतरीन तकनीक, और इसे जंगल की आत्मा भी कहते हैं। इसकी कमजोरी: इसका इलाका सीमित है और जंगलों की कटाई इसके लिए परेशानी है।
जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखल इसे पसंद नहीं। पर्यावरण के प्रति योगदान। स्पिरिट बियर जंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह मछली पकड़कर जंगल में खाता है तो मछली के बचे हिस्से मिट्टी में मिलते हैं। इससे पेड़ों और पौधों को पोषण मिलता है। इस तरह यह जंगल को मजबूत बनाता है। दूसरे जीवों के प्रति व्यवहार। सामान्यतः ये बिल्कुल शांतिप्रिय जीव है, बिना वजह हमला नहीं करता। खतरा महसूस होने पर आक्रामक हो सकता है। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? ये अपने मजबूत पंजों से, तेज दांतों से और गरज कर डराता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। इसका परिवार। माँ अपने बच्चों को 2 से लेकर 3 साल तक सिखाती है। एक बार में 1 से 3 शावक जन्म लेते हैं। नर भालू आमतौर पर अकेला रहता है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं प्रकृति का सम्मान करना, शांत रहकर जीवन जीना और अपने पर्यावरण की रक्षा करना। आज के वक्त में इसकी हालत। स्पिरिट बियर बहुत दुर्लभ जीव है। इनकी संख्या कम है। हालांकि कनाडा में कानून द्वारा इनकी रक्षा की जाती है। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? पेड़ों और जंगलों की कटाई को रोकना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और वन्य जीवों का सम्मान करना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। घने जंगलों की खामोशी में जब सफेद फर वाला एक विशाल भालू नदी किनारे खड़ा होता है तो लगता है जैसे जंगल की आत्मा खुद चल रही है। स्पिरिट बियर सिर्फ एक जानवर नहीं, यह प्रकृति का संदेश है कि अगर हम जंगलों को बचाएंगे तो जंगल एक दिन हम सबको बचाएंगे। धन्यवाद।